साधना के अनुभव चतुर्थ अध्याय पृष्ठ संख्या 60 से पृष्ठ संख्या 62। योगी के लिए दूध और बादाम। योगी व मानसिक अभ्यासी के लिए दो पदार्थ दूध और बादाम बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं। एक तरफ पर बादाम गुणों में दूध से भी बढ़कर साबित हुआ है। उसके सेवन से शरीर के प्रत्येक अंग में शक्ति बढ़ती है, वीर्य भी बढ़ता है, परंतु काम शक्ति नहीं उभरती। मन सदा शांत रहता है, कुविचारों को यह दबाए रखता है। चूंकि इसमें सतोगुण प्रधान है, इसलिए यह मन को सतोगुणी बनाता है। अभ्यास में इसका बहुत महत्व है। दूध कई अर्थों में इससे अधिक गुण रखता है। वह जीवन है, प्राण है, उसमें अधिक विटामिन है। वह शरीर के सारे अंगों को पुष्ट करता है, बल और वीर्य बढ़ाता है, परंतु अभ्यासी के लिए वह एक अवगुण भी रखता है, उसका रजोगुणी प्रभाव। इसके पीने से काम शक्ति बहुत जोर करती है और मन को चलायमान बना देती है। कभी कभी उसके वेग में आकर अभ्यासी पतित भी हो जाता है, परंतु यह गुण औटे हुए और मीठा मिलाए हुए दूध में होता है। गर्म दूध रजोगुनी और ठंडा कच्चा देर तक रखा हुआ तमोगुनी वृत्त को उत्पन्न करता है। अभ्यास में धरोष्ण दूध, जिसमें मीठा इत्यादि कोई दूसरी वस्तु न मिली हो, लाभदायक होता है। इसमें सतोगुणी प्रभाव होता है, इसलिए ऋषि गौ पालन करते थे और दुग्धाहारी रहते थे। लेकिन इस कठिन समय में मुख्यकर शहर के लोगों को ऐसा दूध मिलना दुर्लभ ही हो रहा है। यह सब सिद्धांत की बात बताई है, आगे जैसा सुविधा हो करना उचित है। गुरु पपत्ति और जप। जिस उद्देश्य से यह जाप किए जाते हैं वह यह है कि हृदय की कठोरता दूर होके उसमें कोमलता व द्रवता आ जाए और मन की चंचलता नष्ट होकर उसको एक ही लक्ष्य इष्ट देव के चरणों में ठहरने की आदत बन जाए। क्योंकि बिना हृदय में नरम हुए और मन को शांत हुए हुजूरी या दर्शन नहीं मिलता, उपासना का अधिकारी नहीं बनता। यदि यह बात किसी भाग्यशाली को गुरु की दया और सत्संग से प्राप्त हो गई हो, तो ऐसे जिज्ञासु के लिए जप करने में समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे अपने लिए गुरु, प्राणी, धान व ईश्वर पर ही चलना उचित है। प्राणी धान का अर्थ आश्रय में रहने और भरोसा करने के हैं। जो शिष्य अपने अहम और सामर्थ्य का गर्व त्याग गुरु के शरण में जा पड़ा है, उसके लिए किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। वह केवल गुरु कृपा से ही सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। बिना परिश्रम, बिना जप और तप के ही भगवत दर्शन उसे सुलभ हो सकते हैं। ऐसों के लिए केवल धाम द्वारा सदा ही खुला रहता है। गोद में उठाने के लिए प्रभु के हाथ सदा ही फैले रहते हैं। इसका नाम ही आत्म निवेदन भक्ति है। सूफियों में जाप। मुसलमानों के एक फिरका ऐसे लोगों का भी है जो बाहरी कर्मकांड, जिसका उनकी जुबान में शरीयत कहते हैं, और बाहरी पुस्तकीय ज्ञान तक ही संतोष नहीं करता, बल्कि वह इन रस्मों से अपने को ऊपर ले जाके अंतरीय वृत्ति द्वारा दिव्य अनुभवों को प्राप्त करने की कोशिश करता है और वास्तविक दर्शन की ओर बढ़ता है। उनको सूफी कहा जाता है। सूफी का अर्थ है साफ दिल वाला आदमी, शुद्ध हृदय मनुष्य। सूफियों में दो साधन मुख्य
माने गए हैं। तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब। तज़किया का अर्थ नष्ट करना और नफ्स का अर्थ अहंकार है। अहम भाव को मिटा देना तज़किया नफ्स कहलाता है। दूसरे तस्फिया कल्ब के अर्थ हैं हृदय को साफ और शुद्ध बनाना, पर्दे अर्थात आवरण हटाने और गिलाजत अर्थात मल दूर कर देने से कल्ब अर्थात हृदय साफ हो जाता है। यह गिलाजत एमाल अर्थात संस्कारों से जमा होती है और मुर्शीद अर्थात गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने, जप तप अर्थात रियाजत करने से वह दूर होती है। ऐसा उनका सिद्धांत है। इस काम के लिए सूफियों में भी अनेक प्रकार के जप प्रचलित हैं। उनको वह कभी साधारण ढंग से और कभी प्राणायाम के साथ करते हैं। रेचक पूरक का नाम यहाँ पास नफास और कुंभक का हबस दम है। जाप को जिक्र कहते हैं। जिक्र दो प्रकार का है, एक जिक्र अली और दूसरा जिक्र खफी। जो मुख्य से उच्चारण किया जाता है उसको जिक्र जली और मन या कंठ से अजपा जाप को जिक्र खफी बोलते हैं। नीचे जप की कुछ विधियों का वर्णन करते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि उनके तरीके क्या हैं और कहाँ तक वह हमारे हिंदुओं से समानता रखते हैं। उनके जाप का मुख्य मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अर्थ हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। इस एक ही मंत्र को अनेकों ढंगों से जाप करके ख्याल का संकल्प से मुकामत अर्थात चक्रों को खोलने और इस विचार को पुख्ता बनाने की कोशिश करते हैं कि हम यह सारा जगत असत है और केवल वही परमात्मा सत्य है। उसी ने अनेक रूप धारण कर यह सारा पसारा फैलाया है। इस संसार की हस्ती कुछ भी नहीं है। सूफियों में भी बहुत से संप्रदाय हैं। वह सब चार के अंतर्गत हैं, नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया और सुहरवर्दिया। इनमें नक्शबंदिया खालिस प्रेम व भक्ति का मार्ग है। इसमें गुरु के आश्रय रहना और जज्ब अर्थात प्रेम उभारते रहना, हर समय मालिक व गुरु की याद रखना व समता में अपने व्यवहार को रखना ही मुख्य माना जाता है। जाप इत्यादि बाहरी कर्मों का इनमें यहाँ रिवाज नहीं है। कोई कोई हृदय के अजपा जाप को करते देखे जाते हैं, मगर वह भी एक सीमा तक, वह भी इतने ही की जिससे हुजूरी का उपासना होने लगे। बाकी तीन फिरकों में जप, कीर्तन, प्राणायाम, उपवास, चक्रवेदन इत्यादि कठिन कठिन क्रियाएं साधकों से कराई जाती हैं। यह सब रीतियां ऐसी हैं कि जिनको योग और भक्ति की मिलौनी कहा जा सकता है। यह सारी प्रणाली हिंदुस्तान से ही गई है और उनकी विधियां भी हिंदुओं ही जैसी हैं, मगर देश काल और वस्तु पर विचार करके वहाँ के आचार्यों ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, जिससे कि वह बहुत लाभदायक बन गई है।